आऊंगा। हाय। 6 डिवोर्स होने के बाद मैंने टिंडर ज्वाइन कर लिया। लव कैन हर्ट यू सी। अगर मुझे पाना चाहते हो तो अपना होम मेरे नाम कर दो। बैंक में अमाउंट है तो वो भी ट्रांसफर कर दो। Are you okay with casual sex, right? रुक जा, भागता कहाँ है? डेटिंग बोला था ना, वो तो मीटिंग निकली। छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। तुझे तेरे मेघना पद्मावती की कसम मारना नहीं। अरे तू तो मान ही नहीं रहा यार। दरवाजा खोल मोटे, नहीं तो तोड़ दूंगा। आखिरी बार बोल रहा हूँ। हाँ तो तोड़ दे, तोड़ दे। अरे ये भी कोई बात हुई? मैं काम की बात करता हूँ तो तू एडवेंचर का राग गाता है। अगर तुझे डेट पर भेजता हूँ तो तू संस्कारों की दुआई देता है। अब मेरी भी बात तू ध्यान से सुन ले। आजकल के नए चूसों में यही ट्रेंड चलता रहता है। क्या चलता है? लड़की देखो, बिना फीलिंग के डेट करो और पैसे वेस्ट करो। चल कोई बात नहीं, तू इंतजार करता रहे। अभी शादी मत कर। 60 की उम्र में प्यार कर, 80 की उम्र में शादी कर और फिर रात भर लेटे लेटे कहानियां सुनता रहे। बात सुन, बिना फीलिंग के रिलेशन किसी काम का नहीं है। और भी बहुत कुछ होता है एक रिलेशन में। एक इंसान के साथ तुम अपनी पूरी जिंदगी बांटते हो। लड़कियों की इज्जत कर, उन्हें गंदी नजर से मत देख और अपने दिमाग का मैल साफ कर। अब लेक्चर मत दे, बी ए मैन। क्या बी ए मैन? ये फालतूगिरी और छिछोरापन मर्दानगी है। सुन मोटे, तू मेरा दिमाग मत खराब कर। प्यार अपने आप होता है, उसमें जबरदस्ती नहीं चलती। तेरे साथ तो बहस ही करना बेकार है। तो इसका मतलब क्या पूरी जिंदगी तू अकेला ही रहना चाहता है? बोल। अबे मैं क्यों अकेला रहूंगा? तुम जैसे दोस्त हो ना मेरे पास। किसका डरता हुआ? निशा, फोन क्यों नहीं उठा रही है? निशा कहाँ है विकी? मुझे क्या पता? 12 बज चुके हैं, कहाँ रह गई वो? बेटी मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूँ आज के बाद मुझे अपने निशा! सामने मत दिखाना। मेरी बात सुनो। भाग यहाँ से। निशा क्या हुआ? निशा, क्या हुआ निशा? ए, कहाँ भाग रहा है? कुछ नहीं रुको। हुआ। चलो यहाँ से कौन है वो? प्लीज। अरे क्या किया कुछ उसने? नहीं हुआ। कहा ना कुछ नहीं हुआ। क्या सुनना चाहते हो कि इस आदमी ने मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरा बचपन मुझसे छीन लिया और अब आया मुझ पर अपना हक जमाने। इस आदमी को बेटा चाहिए था, लेकिन जब मैं पैदा हुई तो मुझे अपनाने से मना कर दिया। मतलब वो तेरे पापा थे? पापा के नाम पर काला धब्बा है वो आदमी। तो तूने उनको भगा क्यों दिया? तो और क्या करती? मैं उसके साथ वापस नहीं जाऊंगी। ऐसा मत कर निशा। तेरा दिमाग खराब हो गया है। जिंदगी बर्बाद करने वाले के साथ जाना अच्छा है क्या? हाँ, इसे जाना चाहिए। तुम गुस्सा हो क्योंकि जब तुम्हें जरूरत थी वो तुम्हारे साथ नहीं थे। अब तुम भी तो वही गलती कर रही हो। देव, तू उस आदमी की तरफदारी कर रहा है। हाँ? मैं तरफदारी नहीं कर रहा, जरा सोच के देख। अब उन्हें वापस आने की क्या जरूरत थी? उसे अपना वारिस चाहिए ना, इसलिए आया था। जब हमारा बुरा वक्त था तब तो छोड़ के चला गया था। सारे मर्द एक जैसे क्यों होते हैं? गलतियां तुम करो, भुगते हम लोग। निशा, मेरा ये मतलब नहीं था। कोई बात नहीं, अगर तू उन्हें अपनाना नहीं चाहती तो मत अपना, पर उनसे बात तो कर सकती है। निशा, उसके समझाने की वजह से निशा को अपने पापा दोबारा वापस मिल गए। एक सक्सेस पार्टी चल रही थी, सारे लोग बहुत खुश थे। पढ़ाई में झंडे गाड़ने के बाद अब सबको आजादी जो मिली थी। मुझे वहाँ पर ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं कहीं और था। ए, आज कैसे याद आ गई मेरी? कितना टाइम लगेगा देव? तुम्हें फोटोज और वीडियो सेंड करने थे, अभी तक नहीं भेजे। पिछले काम का अभी तक पैसा नहीं मिला है, इस बार कैसे भेज दूं? फ्रीलांसर की पेमेंट हमेशा डिले होती है, इसीलिए कह रही थी मुझे ज्वाइन कर लो। थिंक अबाउट इट। ठीक है, पर 6 महीने के बाद सोच सकता हूँ। क्या? एवरेस्ट जा रहा हूँ, उसकी ट्रेनिंग है। पागल हो गए हो क्या? उसमें बहुत रिस्क है। सुसाइड करना चाहते हो क्या? वहाँ कई लोग मारे ओके, बाद में फोन करता हूँ। हो जाओगे। मोटे को कुछ लोग मार क्या रहे बात कर रही? हैं। चल। अरे क्यों मार रहे हो? घबराओ मत, समोसा। तेरा दोस्त आ गया है। Look at them. पुलिस आ गई है, यहाँ पे भागो। अरे थोड़ा रुक जाओ यार। अरे रुको। क्यों भगा रहे हो? अरे रुक जाओ भाई। हाय, टांगे अरे यार, गई। तुझे तो बहुत चोट लगी। हाँ यार। क्या हुआ? ये तो केचप है, लेकिन वो जो कुत्ते की तरह मेरी धुलाई कर रहे थे वो असली था। क्या किया तूने?
मैंने तो कुछ भी नहीं शाना किया। मत बंद। रोजी को तो जानते हो ना? हाँ जानते हैं। हाँ, फर्स्ट ईयर में जॉर्ज के साथ छैया छैया कर रही थी, बाद में सेकंड ईयर में डैनियल के साथ ताता थैया, और थर्ड ईयर में एंथोनी के साथ सैया सैया। फिर कोर्स पूरा होने के बाद मैंने पूछ लिया आती क्या खंडाला, तो मुझे भैया भैया कहने लगी, और उसके भाई मुझे पीटने आ गए। उन्हें तुझे पीटना नहीं चाहिए था, हाँ। उन्हें मार देना चाहिए था। अरे तू भी मार रहा है। पहले गुंडों ने पीटा, फिर मेरे दोस्तों ने मुझे मार मार के कद्दू की तरह सुझा दिया, लेकिन उसी मार की वजह से आज मैं आपके सामने सक्सेसफुल इंसान बन के खड़ा हूँ। मुझसे एक गलती हो गई, जब हमारा दोस्त प्यार में था तो अच्छा होता मैं उसे अमेरिका ले जाता और उसे वही छोड़कर खुद वहाँ से भाग जाता, पर हाय रे मेरी फूटी किस्मत, न जाने क्यों देव को अचानक इंडिया जाने की सनक सवार हो गई। ऐसा लग रहा था किसी ने मेरी बरसों की मेहनत पर गोबर करके उस पर धनिया छिड़क दिया हो। अब आगे सुनिए। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद वहाँ पर ढोल ताशे के साथ हम सबका स्वागत हो रहा था। बड़े कम छोटे ये सब क्या है छोटे लाल? आपके स्वागत के लिए लेके आए इन सबको। ये है देव के पिताजी, इंडिया के जाने माने बिल्डरों में से एक। लगभग 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी है इनकी। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने के साथ साथ बहुत ही सुलझे हुए इंसान भी हैं। वेलू, कब तक ऐसे ही रहोगे? बच्चों को आगे बढ़ने दो। दुनिया इस 4 दीवारी तक ही सीमित नहीं है। देखो, डरना छोड़ो और बच्चों को बहादुर बनाओ। कैसी हो तुम? कॉलेज में गई? अभी भी वक्त है। जी मालिक। पापा। हाँ। पापा। एक लाइन में कहूँ तो एक अच्छा और प्यारा सा परिवार। सभी इतने खुशकिस्मत नहीं होते। आप भी तो कुछ खाओ प्लीज। देव को हर खुशी मिली थी, एक खुशी छोड़कर, उसकी माँ। देव के पैदा होते ही उनकी मौत हो गई थी। देव के पास माँ की याद के तौर पर बस एक हाथ से बनाई हुई तस्वीर थी। जो देव ने अपने बचपन में बनाई थी औरों की माओं को देखकर। उसके पापा ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, उसे लोरी सुनाई, उसे हाथ पकड़कर चलना सिखाया। नहीं 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 नहीं, रोना नहीं, रोना बिल्कुल नहीं। अब अंदर जाओ, डरना नहीं। अंदर तुम्हारे दोस्त इंतजार कर रहे हैं बेटा। उसके पापा नहीं चाहते थे कि उसे लगे उसकी माँ उसके साथ नहीं है, इसलिए उन्होंने उसकी माँ का लॉकेट उसके गले में डाल दिया। Excuse me please. Yeah, thank you. Got that super confidence, you see. Look so high, there's just no one to stop me. I'ma do this like I'm on the street. I'ma do this like an हेलो, unstoppable. बोल निशा। Hey Dave, मैंने उसे देखा। क्या बोल रही है? किसे देखा तूने? अरे वो फेसबुक वाली। कौन फेसबुक वाली? अरे वो मोरनी और तेरी वो कुत्ते वाली लड़की। कुत्ते वाली? तूने मेघना को देखा? हाँ अभी मैं उसका पीछा कर रही हूँ। वो चेन्नई में है। हाँ मेरी गाड़ी के सामने ही है। अरे टाइम पास मत कर, जल्दी आ। आ रहा हूँ, मैं जल्दी आ रहा हूँ। कहाँ है तू अभी? अरे देव कहाँ जा रहा है? अरे अभी नहीं मौसी को छोड़कर जाएगा। बहुत जरूरी काम पर जाना है। अरे मुझे तुझसे कुछ बात करनी इम्पोर्टेंट है। आपकी बहू लेने जा रहा हूँ, अब तो जाने दीजिए ना। फिर मजाक कर रहा है ना? इसी वजह से कितने साल गुजर गए। हाँ बेटा, पापा फोन बज रहा है, उठाओ ना। लगता है तुझे कोई जरूरी काम है। तू जा बेटा। बाय पापा। जा I जा love you, भाग पापा। जा, मैं सब समझती हूँ। देव अब बच्चा नहीं रहा, मैंने आपको कितनी बार समझाया, लेकिन आप समझते ही नहीं। अगर वो अभी अपने करियर पे ध्यान नहीं देगा तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेगा बताइए। गीता, हमारा फर्ज सिर्फ इतना है कि हम उसे सिखाएं कि चलना कैसे। फिर अगर बड़े होकर कोई दौड़ना भी चाहे तो हम उसे रोक नहीं सकते। निशा कहाँ है तू? मैं रोड पर हूँ, उसका पीछा कर रही हूँ। वो ठीक है, लेकिन मेन रोड पर किस तरफ? माउंट रोड की तरफ जा रही है। ठीक है, मैं 5 मिनट के अंदर वहाँ पहुँच जल्दी रहा हूँ। जल्दी जल्दी। अब कहाँ है तू? मैं माउंट रोड के सिग्नल पर पहुंच गई हूँ। मैं भी वहीं हूँ, अरे कहाँ है, दिख नहीं रहा। स्पेंसर के पास हूँ। अरे मैं भी तो वहीं खड़ी हूँ। कहाँ है? मुझे तो दिख नहीं रही। मेरा सिग्नल ग्रीन हो गया, मैं आगे जाती हूँ। खत्म गई को। आंखें या बटन। क्या हुआ? अबे एक बाइक वाला रास्ते में आ गया यार। वो किस गाड़ी में है? अरे वो ब्लू कलर की मर्सिडीज में है। देव, देव हेलो। अरे कुछ
बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। सॉरी। ड्राइविंग लाइसेंस किसने दिया? पागल। क्यों जेंटलमैन, लव प्रॉब्लम? इस उम्र में ये सब चलता है। लगे रहो। इसी तरह सिग्नल तोड़ते तोड़ते आज मैं ट्रैफिक हवलदार बन गया। समझ गया। ये उसकी माँ है और ये इन्हीं का कुत्ता है, टॉमी। आई सी। टॉमी इनका रिश्तेदार है। पद्मावती, मतलब ये फेक प्रोफाइल नहीं है। पक्का वो जियो सिम इस्तेमाल करती होगी, क्योंकि 24 घंटे ऑनलाइन रहती है और जहाँ भी जाती है पोस्ट करती रहती है। अगर माँ मिल गई तो बेटी भी अपने आप मिल जाएगी। देव, लड़की को प्रपोज करना और रसगुल्ला बनाना दोनों एक ही बात है। जैसे रसगुल्ला बनाने के लिए दूध को फाड़ना पड़ता है, वैसे ही एक लड़की को पटाने के लिए उसका सैंडल खाना पड़ता है। वैसे एक बात बताऊं, ऊपर वाला मेहरबान तो गधा पहलवान, समझा? पहले से पनौती मत लगा। ये कुत्ते वाली मेघना की मॉम है। ठीक से खड़े रहे। हाय आंटी। हाय मेघना। मेघना, अरे तुम दोनों ऐसे डर क्यों रहे हो? चलो ना अंदर। हो गए।